हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये वो लॉ है जो इंडिया में लॉयर्स को रेगुलेट करता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल होती है ना, उसी तरह लॉयर्स के लिए ये एक्ट और बार काउंसिल है। क्लियर? अब पहले समझो 1961 से पहले क्या सिचुएशन थी। हर स्टेट का अपना अलग लॉ था लॉयर्स के लिए। महाराष्ट्र में कुछ अलग रूल्स हैं तो यूपी में कुछ और। बहुत कन्फ्यूजन था। एक लॉयर मुंबई में रजिस्टर हुआ तो वो दिल्ली में इजीली प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तो पार्लियामेंट ने बोला, यार ये ठीक नहीं है, पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफाइड लॉ बनाना चाहिए। और बस एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया। इस एक्ट ने सारे स्टेट लेवल लॉज को रिप्लेस कर दिया। लॉयर्स के लिए एनरोलमेंट के रूल्स बनाए, डिसिप्लिन और एथिक्स के स्टैंडर्ड सेट किए, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया। सिंपल है ना, एक देश एक रूल। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ये एक्ट क्यों बनाया गया? 5 पॉइंट से नोट करो, एग्जाम में आपके काम आएगा। फर्स्ट है लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, एक स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए। सेकंड है बार काउंसिल को एस्टैब्लिश करना। थर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। लॉयर होना सिर्फ डिग्री नहीं, जिम्मेदारी भी है आपकी। एंड देन फोर्थ होता है आपका क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करना। कोई भी तो उठ के लॉयर नहीं बन सकता। एंड फिफ्थ है आपका डिसिप्लिन इंश्योर करना, गलत काम करोगे तो कॉन्सिक्वेंस होगा। ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं फैक्चुअल साइड, ध्यान से नोट करो। तो ये इनैक्ट हुआ था 1961 में। चैप्टर 7 है, सेक्शंस जो है आपके वो 60 प्लस है और एप्लीकेबल तो पूरे इंडिया पे है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बीसीआई एक एपेक्स बॉडी है, इंडिया का टॉप मोस्ट अथॉरिटी फॉर लॉयर्स। और ये बीसीआई इसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। इसके 5 मेन फंक्शंस है। ओके, फर्स्ट है लीगल एजुकेशन रेगुलेट करना, लॉ कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाए। सेकंड होता है लॉ यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करना, सिर्फ बीसीआई अप्रूव कॉलेजेस ही वैलिड है। थर्ड होता है आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एलएलबी के बाद ये क्लियर करो तभी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडक्ट करना आपका। फोर्थ है प्रोफेशनल कंडक्ट के रूल्स बनाना। फिफ्थ है स्टेट बार काउंसिल्स को सुपरवाइज करना। अब बीसीआई तो ऊपर है नेशनल लेवल पे, अब नीचे आओ थोड़ा। हर स्टेट का अपना स्टेट बार काउंसिल है। अब ये क्या करता है? ये एडवोकेट्स को एनरोल करता है, रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन करता है, मतलब ऑफिशियल रजिस्टर लिस्ट, डिसिप्लिनरी केसेस हैंडल करता है, एडवोकेट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट होती है आपको डिग्री लेनी होती है कोई भी वैलिड कॉलेज से। 5 ईयर की एक डिग्री होती है या तो 3 ईयर की होती है। सेकेंड स्टेप होता है स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना, एप्लीकेशन फीस रजिस्ट्रेशन। और थर्ड होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये क्या कहता है वो देखते हैं। रजिस्टर्ड एडवोकेट बन गए तो पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, हर जगह। पहले ये नहीं था, एक स्टेट रजिस्टर सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस, दूसरी स्टेट जाना है फिर से रजिस्टर करना होगा आपको। सेक्शन 30 ने ये मुश्किल आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। अब आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोर्ट को मिसलीड करना, प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ना, फ्रॉड या डिसऑनेस्टी, क्लाइंट के पैसे मार लेना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों साइड रिप्रेजेंट करना एक ही केस में। तो इसके पनिशमेंट्स जो होते हैं वो वार्निंग हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, रोल से रिमूवल हो सकता है, आपका करियर खत्म। ये एक्ट अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए भी 5 रीजंस है। फर्स्ट है यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन, एक देश एक स्टैंडर्ड। सेकेंड है डिसिप्लिन मेंटेन होती है। थर्ड, लीगल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। और फोर्थ है आपका पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। फिफ्थ, जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 इंडिया में लीगल प्रोफेशन की रीढ़ की हड्डी है, समझ लो। एनरोलमेंट से प्रैक्टिस तक, डिसिप्लिन तक, सब कुछ एक लॉ के अंडर, और इंश्योर करता है कि कोर्ट रूम में खड़ा वो एडवोकेट क्वालिफाइड, रजिस्टर्ड और एथिकली बाउंड है। इसलिए ये एक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी मैटर करता है। तो आज आपका कवर हो गया है एडवोकेट्स एक्ट 1961। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दो गाइस, सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलती है। सेकंड, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। क्वेश्चंस भी पूछो, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने के लिए। सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।